अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस सुबह के बज रहे थे 5 और आज रमज़ान का 11वां रोज़ा दूसरा अशरा लग चुका है। रमज़ान का दूसरा अशरा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइस हमारे पास शहरी में टाइम कम था क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा लेट उठे थे और हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और खाना खाते पानी पिया और पानी पीने के बाद हमने फरमान को देखा। ये सब भी जल्दी जल्दी लगे पड़े थे खाने में और खाना वाना खाते ही हमने निकल पड़े नमाज़ के लिए। और नमाज़ पढ़ने के लिए हम जैसे गए, आज नमाज़ में भी हम लेट हो गए थे और नमाज़ जैसे गए हमारी एक रकात निकल चुकी थी। उसके बाद हमने जल्दी से नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर दुआ हुई। दुआ करते ही हम निकल पड़े घर के लिए और घर जैसे ही पहुँचे हमने गेट खोला तो आज हम चौंक गए, कोई नहीं मिला। देखा तो साइड में फरमान था और उसके बाद केफ़ को देखा, केफ़ कुरान शरीफ पढ़ रहा था और सुबह के बज रहे थे 6 और मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद क्योंकि मैं रात भर का जागा हुआ था मिलते सोने के बाद। तो गाइस मैं लेट उठा था, ज़ोहर मेरी निकल चुकी थी। मैं आया जल्दी से मस्जिद में, आते ही मैंने ज़ोहर अदा करी। उसके बाद मैंने खामनाई साहब का पता लगा था, मैंने खामनाई साहब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह खामनाई साहब की मगफ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम नसीब फरमाए। उसके बाद मैंने जैसे टाइम देखा तो मेरी नज़र पड़ी टाइम पर। टाइम हो रहा था 3:13। मुझे जंग बदर याद आ गई क्योंकि 313 ही साहब थे जंग में भी। और उसके बाद मैंने कुरान शरीफ की तिलावत करी। तिलावत करते ही अबू ज़र आ गया था मेरे पास। अबू ज़र आने के बाद मेरे से कहने लगा मेरे को भी वीडियो में लो। मैंने उससे वीडियो में लिया। उसके बाद हमने असर अदा करी और असर अदा करने के बाद हमें लोग जाते हुए दिखे तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो क्योंकि इमाम साहब कर रहे थे तालीम। लोग जो है तालीम नहीं सुनते, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तालीम भी सबको सुनना चाहिए, इससे वजह हमारा ईमान ताज़ा रहता है। और गाइस मुझे जो है दाढ़ी मेरी बड़ी हो रही है माशाल्लाह, मुझे दाढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इंशाल्लाह दाढ़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी करनी है। उसके बाद मैं निकल पड़ा घर के लिए। मैंने बाहर जैसे निकल के देखा लोग जो इफ्तार के सामान खरीद रहे थे क्योंकि इफ्तार में भी कुछ टाइम लग गया। तो उसके बाद मैं जैसे घर पहुंचा मैंने भाई को देखा, वो भी खामनाई साहब की वीडियो देख रहा क्योंकि यार खामनाई साहब जो थे असली मर्द मुजाहिद थे। अल्लाह अमेरिका को हलाको बर्बाद करें। उसके बाद फिर मैं इफ्तार के लिए आगे बैठ गया था, मैंने इफ्तार लगा दिया था। तो इफ्तार में हम जैसे बैठे मैंने टाइम देखा, टाइम जो हो रहा था 6:15 हो रहा था। तो उसके बाद जो है 10 ही मिनट रह गए थे, 5 मिनट। उसके बाद हमने दुआ करी, मैंने खामनाई साहब के लिए फिर से दुआ करी इफ्तार के टाइम। अब्बू ने भी खामनाई साहब के लिए दुआ करी और भाइयों ने भी। हम सब दस्तरखान पे जैसे हमने रोज़ा खोला उसके बाद मैंने ठंडा ठंडा शरबत पिया, रूह-अफ़ज़ा, क्योंकि यार रूह-अफ़ज़ा अंदर उतरते ऐसा लगता है कसम से बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और उसके बाद हम जो है नमाज़ के लिए निकल पड़े क्योंकि नमाज़ भी होने हुई थी। तो नमाज़ पढ़ने जैसे हम नहाने के बाद हम निकल पड़े फिर वापसी हम घर के लिए क्योंकि थक जाते हैं यार रोज़े के बाद। और उसके बाद आते ही हमने चाय वगैरह पी के और हम सो गए। और सोने के उठने के बाद जैसे हम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा उठ चुका था, ईशा के नमाज़ का टाइम। और हम जल्दी भागे और जैसे जल्दी जल्दी गए और हमने जाके देखा हमारी ईशा की नमाज़ भी निकल चुकी थी और हमने अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम गए ऊपर तो हमें तरावी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी और हमने तरावी पढ़ी। और तरावी हम नीचे आ गए, नीचे हो रही थी तालीम और तालीम में बैठ के चल रही थी अल्लाह नबी की बातें। और ये बातें तो हमें सुन के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये हमारे सारे साथी सुन रहे थे और हम फिर निकल पड़े घर के लिए। और घर जाने के बाद हम करते व्लॉग का एंड। तो कैसा लगा हमारे व्लॉग, टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।